बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम सादुर रहमान, योर मैथमेटिक्स टीचर। आज की क्लास में हम चैप्टर 3 लॉगरिदम्स के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आखिरी टॉपिक है, आखिरी चैप्टर के एमसीक्यूज़ हैं। और इससे पिछले तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ हम अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस कर चुके हैं। पहला सवाल है 2 log 8 माइनस 2 log 3 इज़ इक्वल्स टू लॉग, इनमें से कौन सा ऑप्शन है? आंसर है 64/9। लेकिन ये आंसर कैसे आया कि लॉग के अंदर आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास log 8 की पावर 2 लिखा हुआ होगा तो पावर पीछे लॉग के पीछे चली जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी और log 8 हम निकाला करेंगे। ठीक है, तो अब अगर इसको रिवर्स करें तो ये बन गया 2 log 8 क्या बन गया? log 8 स्क्वायर बन गया, माइनस ये बन जाएगा log 3 स्क्वायर, ठीक है। अब 3 पर स्क्वायर और 8 पर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा log 64 माइनस log 9। अब माइनस कब करते थे हम? जब log आपस में, जब दो ऐसे नंबर्स का log निकालना हो जो कि आपस में डिवाइड हो रहे हों। ठीक है, तो अगर इसको रिवर्स करें वापस तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे log 64/9। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? log ये लिखा हुआ 64/9 हमारा आंसर आना चाहिए। दूसरी ब्लैंक है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 534.2। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे मालूम करते हैं? अगर आपके पास जो गिवन नंबर है, log जिसका log मालूम करना है, वो ग्रेटर देन 1 है तो डेसिमल से पीछे, यानी डेसिमल से उल्टे हाथ पर लेफ़्ट पर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं, 5, 3 एंड 4। तो 3 डिजिट्स हैं, इसका मतलब है कि आप 3 - 1 कर देंगे, -1 कर देंगे तो 3 - 1 का आंसर क्या आएगा? 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से log x 25 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, log x 25 इज इक्वल्स टू 2 का मतलब ये है कि बेस मालूम करनी है, पावर 2 है। अब x की पावर 2 इज इक्वल्स टू 25। x की क्या वैल्यू होगी कि अगर उसकी पावर 2 कर दूं तो आंसर 25 आ जाए? ठीक है, तो आपको मालूम है कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 होता है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 5। log बेस 2 है, आंसर हमें मालूम करना है और पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 का आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कि 2 पावर 3 इज इक्वल्स टू x। तो 2 की पावर 3 का आंसर आ जाएगा 8 और हमारा आंसर आ जाएगा 8। इसके बाद log बेस 7 है, आंसर हमें मालूम करना है और पावर 2 है, तो 7 की पावर 2 का आंसर क्या आ जाएगा? 49 आंसर आ जाएगा। इसके बाद है log बेस 10 है, x इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 0.0001 के। ठीक है, यानी कि 4 डेसिमल्स 1 से पीछे डेसिमल चला जाएगा, 4 डिजिट्स 1 से पीछे डेसिमल चला जाएगा। ठीक है, तो 0.0001 आंसर आ जाएगा। इसके बाद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log 0.00396, जिसके अंदर log 1 से छोटा हो और हमें इस 1 से छोटे नंबर का log मालूम करना हो तो उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ काउंट करते हैं नॉन ज़ीरो नंबर से पहले। तो 3 ज़ीरोज़ हैं, 2 और एक डेसिमल से भी पहले है, तो 2 और 1 3, तो 3 यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगी? कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी। और 3 + 3 नहीं होगी, 3 बार होगी, क्योंकि 1 से छोटा नंबर है। ठीक है, यानी कि -3 होगी, 3 बार आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी यहाँ पे। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यहाँ पर लॉग या एंटी लॉग लिखा हुआ ही नहीं है, तो जब कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाए तो समझ जाएं कि लॉग के बारे में बात हो रही है, क्योंकि हमें जब एंटी लॉग गिवन होता है तो एंटी लॉग में कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी नहीं जाती, कैरेक्टरिस्टिक्स पहले से गिवन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है, तो आप 1 - 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगी? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद साइंटिफिक नोटेशन में हमें 0.000573 को लिखना है। अब डेसिमल आगे जाएगा तो 5 और 7 के बीच में आएगा, तो 3 ज़ीरोज़ हैं और एक 5 है, तो टोटल 4 दफ़ा आगे डेसिमल मूव कर रहा है। तो डेसिमल जब लेफ़्ट टू राइट मूव करता है तो क्या होता है? पावर हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 5.73 × 10 की पावर 4।
ठीक है, ये 10 की पावर -4 नहीं है, ये 10 की पावर +4 है। ठीक है, इसके बाद द नेचुरल लॉग हैज़ द बेस। नेचुरल लॉग का की बेस हमेशा क्या होती है? नेचुरल लॉग की बेस हमेशा 10 होती है। अच्छा, इसके बाद जो सवाल है लॉग बेस 5 और आंसर आ रहा है 3। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आ रहा है लॉग बेस 5 और आंसर आ रहा है 2। ठीक है, तो पूछा ये गया है कि किसके बराबर है। देखें, चेंजिंग ऑफ बेस इन लॉगरिथम की एक हमारे पास एक लॉ होता है। ठीक है, जो कि आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 59 पर मौजूद है, चेंज ऑफ बेस इन लॉगरिथम। ठीक है, अगर आपके पास दो नंबर्स का हमें लॉग निकालना है और दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं और दोनों की बेस क्या है? सेम है। ठीक है, दोनों की बेस देखें log 5 और डिनोमिनेटर में जो log है उसकी भी बेस क्या है? 5 है। तो अगर दोनों की बेस 5 है तो डिनोमिनेटर में हम जिस नंबर का log निकाल रहे हैं, हम डिनोमिनेटर में किस नंबर का log निकाल रहे हैं? हम डिनोमिनेटर में निकाल रहे हैं 2 का log। ठीक है, तो 2 जो है वो इस आंसर में क्या बन जाएगी? log की बेस बन जाएगी, और जो न्यूमरेटर में नंबर है उसका हम आंसर यानी log 2, log बेस 2 और 3 का आंसर हम निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसका मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पर यहाँ पर बेस सेम है log b और ये आ गया n डिवाइडेड बाय log b और नीचे आ गया a। ठीक है, तो अब आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि log a बेस अब के बार आपके पास क्या बन जाएगी? a बन जाएगी, डिनोमिनेटर में जो नंबर है। ठीक है, और जो आंसर है n है उसको आपको log निकालना होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, ये आपके पास चेंज ऑफ बेस का जो है बेस चेंज हो जाती है। अगर बेस सेम हो तो बेस चेंज हो जाती है। ठीक है, इसका लॉ है, उसके मुताबिक उसका आंसर आ रहा है। log a मल्टीप्लाई बाय b का आंसर क्या होता है? जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसका लॉग मालूम करना हो तो वो log a प्लस log b हो जाएगा। ठीक है, ऐड हो जाएगा। 81 आपके पास आंसर है, 9 आपके पास बेस है। 9 के ऊपर क्या पावर लगाऊं कि आंसर 81 आ जाए? तो 9 के ऊपर पावर 2 आएगी, तभी तो आंसर 81 आएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट है कि 9 के ऊपर x बेस क्या होगी कि अगर आंसर 81 आ रहा है और पावर उसके ऊपर क्या है? 4 है। x की पावर क्या है? 4 है। ठीक है, पावर 4 है, x अननोन है, बेस अननोन है, तो बोथ साइड पर जो है वो आप रेडिकल 4 का रूट लगा देंगे तो 4 रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 81 को जब आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 3 की पावर 4 आंसर आएगा। ठीक है, अब बोथ साइड पर जब इंडेक्स 4 का रूट लगाएंगे तो इंडेक्स 4 के रूट से पावर 4 कैंसिल हो जाएगी, तो इन दी एंड क्या आंसर आएगा? x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद यानी 3 की पावर 4 जब होगी तो आंसर 81 आता है। लॉगरिथम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मुस्लिम साइंटिस्ट अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारज़मी। इन्होंने जो है लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस करवाया था। ये एक मुस्लिम मैथमेटिशियन थे। इसके बाद है लॉग बेस हमें मालूम करनी है, आंसर 81 आ रहा है और पावर क्या है? 4 है। तो बेस जब आंसर हमें मालूम करना है और पावर 4 है, ठीक है, तो बेस क्या होगी? 3 होगी। अभी एक बार पहले भी ये सवाल आया था। लॉगरिथम फॉर्म में हमें लिख के बताना है 2 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 32 को। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि बेस लॉग के साथ छोटा नंबर आता है वो बेस होती है, जो लॉग के साथ नंबर आ रहा होता है वो आंसर होता है, और इक्वालिटी की दूसरी साइड पर पावर आ रही होती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद द लॉग ऑफ 1, ये भी रूल है कि अगर किसी नंबर का लॉग, द लॉग ऑफ 1 का जो लॉग है किसी भी बेस कुछ भी हो और उसका जो लॉग है वो 1 आ रहा है, बेस कुछ भी है, ठीक है, और उसका जो लॉग है, यानी कि मैं मिसाल के तौर पर लॉग निकालना है एनी बेस, ठीक है, बेस कुछ भी है तो मैं बेस की जगह x लिख देता हूँ या मैं बेस की जगह b लिख देता हूँ। एनी बेस है ना, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, और हमें 1 का लॉग निकालना है तो इसका आंसर हमेशा 0 के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँ तो आप लिखेंगे कि बेस की पावर 0, किसी भी बेस की पावर अगर 0 हो तो वो किसके बराबर होती है? वो 1 के बराबर होती है। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये रूल हो गया। ठीक है, कि अगर किसी भी बेस कोई भी बेस हो और उसका लॉग 1 का लॉग निकालना हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा, उसकी पावर 0 आएगी। ठीक है, इसके बाद है कि द लॉग ऑफ द बेस टू इटसेल्फ, अगर एक लॉग है और उसकी बेस है b और उसका आंसर भी b ही आ रहा है, सही है, तो दैट मीन्स उसकी पावर क्या है? 1 है। ठीक है, क्योंकि अगर बेस b है
और उसकी पावर 1 है तो b की पावर 1 का आंसर क्या आएगा, b आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो अगर बेस और आंसर आपका लॉग के अंदर किसी भी नंबर का सेम है तो दैट मीन्स कि उसका आंसर क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, इसके बाद है 2.576 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। जब ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है तो ये 10 की पावर 7 क्या हो जाएगा, इस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 10 की पावर प्लस 7 मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल राइट साइड पर यानी कि सीधे हाथ की तरफ मूव करेगा, 3 डिजिट्स तो डेसिमल आगे मूव करेगा, तो ये बन जाएगा 2576। टोटल 7 डिजिट्स में से 3 डिजिट्स तो कंज्यूम हो गए, बचे 4 डिजिट्स, तो 4 डिजिट्स एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आंसर आ गया, बी आंसर हो गया 2576 और 4 जीरोस। ठीक है, इसके बाद है log 100 कैन बी रिटन एज। log 100 को और किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए log 100 को सबसे पहले तो मैंने ब्रेक किया 4 × 25 में। 4 मल्टीप्लाई बाय 25 से क्या आंसर आता है हमारे पास, आंसर आता है 100। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है कि log 4 तो हमें मालूम करना है। अब जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका log मालूम करना हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा log 4 प्लस log 25। ठीक है, अब log 4 और log 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 5 की पावर 2 को मैं 2 log 5 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने 5 आगे लिख दिया और पावर पीछे आ गई, तो आंसर हो गया log 4 प्लस 2 log 5। ये ए वाला जो आंसर है ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि एंटी लॉग आ रहा है 3.8716 का। जब भी हमें एंटी लॉग मालूम करना है तो डेसिमल से पहले वाले नंबर को हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, डेसिमल के बाद वाले नंबर में यानी कि हमें 87 के 1 में और उसके बाद 6 में देखना है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 7440 आंसर आएगा। ठीक है, अब हमें डेसिमल पुट करना है। ठीक है, तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है, दैट मीन्स के 3 + 1 हो जाएगा। एंटी लॉग में हम लॉग में हम -1 करते थे, इसमें हम +1 कर देंगे। ठीक है, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 का मतलब ये है कि राइट टू लेफ्ट 4 दफ़ा डेसिमल आगे प्लेस होगा, तो 1 2 3 4 यानी कि डेसिमल आ गया बिल्कुल आखिर में 7440 के आखिर में। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 7440 आ रहा है। जबकि दूसरी साइड पर जब हमें log x = पावर गिवन है, तो ये भी क्या है, एक तरह से एंटी लॉग ही गिवन है क्योंकि log x गिवन है ना। तो जब x को और वैल्यू में x की मालूम करनी है, तो जब x राइट साइड पे रहेगा तो log दूसरी साइड पे क्या बन जाएगा, जाके एंटी लॉग बन जाएगा। तो ये बन जाएगा log इनवर्स और ये बन जाएगा 0.8716। ठीक है, तो यहाँ पर 87 को जब 1 में चेक करेंगे और फिर 6 मीन डिफरेंस चेक करेंगे तो यही आंसर आएगा 7440। ठीक है, लेकिन डेसिमल पॉइंट चूँकि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 1 है, तो 0 है, तो 0 + 1 का आंसर क्या आएगा, 1। तो दैट मीन्स के 7440 में डेसिमल सिर्फ एक ही डेसिमल आगे प्लेस होगा, तो 7.440 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 3 log 2 - 2 log 5। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log 2 की पावर 3 यानी कि 8। ठीक है, माइनस log 5 की पावर 2। ठीक है, जो पीछे 2 है ये 5 की पावर 2 बन जाएगी। ठीक है, तो log 5 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 25, और log 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, log 8। ठीक है, और चूँकि माइनस हो रहा है तो ये बन जाएगा log 8/25। तो log 8/25 हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद log 3 + log 6 - log 2। ठीक है, इसको हमें आंसर बताना है। ठीक है, तो प्लस कब होता है, जब मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो log 3 × 6 हो गया, और डिवाइड कब होता है, जब log 2 से डिवाइड हो रहा हो, तभी माइनस होता है। ठीक है, तो अगर हमें एक ही लॉग का निशान लगाएं तो ये सवाल क्या बन जाएगा, 3 6 18/2। तो जब सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 2 9 18। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा log 9। ठीक है, तो log 9 आंसर आ जाएगा। इसके बाद द इंटीग्रल पार्ट, जो इंटीग्रल पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट का मतलब है जो इंटीजर वैल्यू होती है। ठीक है, इंटीजर वाला पार्ट होता है, डेसिमल से पहले वाला होल नंबर वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है लॉगरिथम में। जब हम लॉग निकालते हैं तो जो डेसिमल से पहले जो होल पार्ट वाला आंसर होता है, जो इंटीजर पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जबकि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है या जो डेसिमल पार्ट होता है, डेसिमल के बाद वाला, ठीक है, वो मेंटीसा कहलाता है। ठीक है,
अब log 729 का log निकालना है कि वो किसके बराबर है। ठीक है, तो इन सब आंसर्स को अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये 6 log 3 आंसर आएगा। कैसे कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा log 3 की पावर 6। ठीक है, log 3 की पावर 6 बन जाएगा। अब आप कैलकुलेटर में अपने मल्टीप्लाई करके देख लें, 3 की पावर जब 6 निकालेंगे तो 729 ही आंसर आएगा। 3 की पावर 3 27 के बराबर होती है, और 27 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 729 ही आएगा। इसके बाद 1963 में प्रोफेसर, कौन सा प्रोफेसर है जिसने लॉग टेबल जो है विद द बेस 10 जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। बेस 10 के हिसाब से लॉग टेबल डेवलप किया था जिसने, तो वो हेनरी ब्रिजेस था जिसने लॉग टेबल विद द बेस 10 जो है वो डेवलप किया था। इसके बाद 29 है द लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका लॉग मालूम करना है, ठीक है, तो वो बराबर होगा कि हम उन दोनों लॉग का सम मालूम कर लें। ठीक है, तो सम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, द कॉमन लॉगरिथम आर ऑल्सो कॉल्ड ब्रिजेस लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम को ब्रिजेस लॉगरिथम भी कहते हैं क्योंकि उसने ही जो है वो लॉग टेबल जनरेट किया था बेस 10 के साथ। ठीक है, यहाँ तक हमारे MCQs चैप्टर 3 के कंप्लीट हो गए। ठीक है, लॉगरिथम के, और अल्हम्दुलिल्लाह अब आप लोग इस MCQs को समझ लीजिएगा और इसकी तैयारी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पराठे में ले आऊँगा।